हम सबको ये मान के चलना ये कि अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना भी हो जाए पर सूरज कभी हार नहीं मानता। सूरज अगले दिन सवेरे जरूर निकलेगा और उसका समय है निकलने का। बादल ने घेर लिया हो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। जब बादल हट जाएंगे तो सूरज का प्रकाश आएगा। सूरज चला जाता है तो फिर दीपक जलता है और दीपक जल करके अपना प्रकाश फैलाता है। और दीपक ये कहता है, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। मैं दीपक हूँ पर जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इस दीपक से कहा कुछ सीखो, हमसे कहा इस दीपक से कुछ सीखो। दीपक आदर्शवादी दुस्साहस का प्रतीक है। दीपक एक साहस करता है, दीपक एक हमला करता है अंधकार के ऊपर और ये कहता है अंधेरा कितना भी हो, घना से घना हो, मैं जलता रहूँगा, आखिर तक टिमटिमाता रहता है और पर बुझता नहीं है। दीपावली में मित्रों हम दीपक जलाते हैं और मॉडर्न एज में लोग समझते हैं लक्ष्मी उसी के घर आती है जिसका घर ज़्यादा उजला होता है, जिसके घर में ज़्यादा लाइट्स लगी होती हैं, जिसके घर में ज़्यादा बल्ब लगे होते हैं ना, झालर लगी होती हैं। लक्ष्मी जी उनके यहाँ आती है। लक्ष्मी जी उनके यहाँ आती हैं जो दिल से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि जहाँ किसी प्रकार के किसी तरह की नशेबाजी, किसी प्रकार का कोई अनीतिपूर्ण काम या ऐसी कोई चीज़ जीवन में नहीं होगी। और एक उसके बदले में एक छोटा सा दीपक जला करके हम बाहर दीपक जला देते हैं तो उसके घर में लक्ष्मी जरूर आएगी। जो कोई ऐसा संकल्प, शुभ संकल्प लेता है उसके घर में लक्ष्मी जरूर आएगी। पर जिसने बल्बावली लगा रखी है उसके घर में नहीं आएगी, जिसने दीपावली लगा रखी है उसके घर में आएगी। आज बल्बावली का युग आ गया है और दीपावली हमारे यहाँ से चली गई। हम यदि एक प्रेरणा लें इस दीपक से, इसके अंदर पात्रता है, गहराई है, इसके अंदर घी है, संवेदना है, इसके अंदर एक बाती है, प्रखरता है। हम इस प्रखरता को जीवंत बनाए रखेंगे संवेदना के सहारे। प्रखर बनना बहुत जरूरी है। प्रखर तेज, प्रखर संघर्ष, प्रतिकूलताओं से लड़ने का साहस किसके माध्यम से? संवेदना के माध्यम से। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपना नाम प्रखर प्रज्ञा रखा, वंदनीय माता जी का नाम सजल श्रद्धा रखा। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। और कैसे? पात्रता के माध्यम से। पात्रता उन्होंने बनाई, उन्होंने पात्रता विकसित की, 24 लाख के 24 महापुरुष शरण किए, इतनी शक्ति उपार्जित की, तब जाकर के इतना शक्ति का स्रोत बना, इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हुआ जो आज हजारों लाखों जिसके सदस्य हैं। और आज गायत्री यज्ञ, गायत्री और यज्ञ भारतीय संस्कृति के दो आधार स्तंभ के रूप में उभर के आए हैं। गुरुदेव के जीवन का अंतिम प्रयोग है दीप यज्ञ। गुरुदेव ने कहा दीपों के माध्यम से यज्ञ करो, सबके आसपास दीपक जलाओ, दीप यज्ञ के मध्य में सबको बिठाओ और सबसे कहो भावनात्मक दृष्टि से प्रार्थना करो, वातावरण परिशोधित हो, सबके दिमाग साफ हो, सबके दिमाग उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें, सबके दिमागों में चिंतन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ क्रांति आए, विचार बदलेंगे, जमाना बदलेगा। ऐसा कहा जाता है विज्ञान की दृष्टि से। कई लोग मिलकर के जब एक जैसी बात सोचते हैं तो उसका प्रभाव वातावरण में मिसाइल्स की तरह से पड़ता है। एक पीटर सेलेस नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, भारत को केवल गायत्री मंत्र की शक्ति के माध्यम से अपने समूह की शक्ति के द्वारा, समूह की शक्ति के द्वारा मन को जगाने की जरूरत है। गायत्री मंत्र के द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता है, सारे ब्रह्मांड में विस्फोट किया जा सकता है। मित्रों, कई अनुभवों के से भी बड़ी ताकत है गायत्री मंत्र की सामूहिक सामर्थ्य। और सामूहिक साधना के माध्यम से यदि हम ये कर सकें तो एक जमाना बदला जा सकता है। ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है अनीति का समय, आपको अंधकार का समय दिखाई दे रहा है, ये जाने वाला है और सतयुग का जमाना आने वाला है। तो सतयुग के आने के समय के लिए आरती उतारने के लिए हम लोग दीप यज्ञ करते हैं और उस दीप यज्ञ के माध्यम से मैं लोगों से एक संदेश देते हैं। हम कहते हैं कि ये जमाना जा रहा है और अच्छा जमाना आ रहा है, आप तैयारी कीजिए। भारत सारे विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। भारत का साम्राज्य चारों तरफ छा जाएगा। नॉलेज इकोनॉमी विल प्रिवेल ऑल ओवर। विज्ञान का साम्राज्य के साथ ज्ञान का साम्राज्य जब सारे विश्व में होगा तो सारे विश्व का कंट्रोल, सारे विश्व का मार्गदर्शन भारत के गुरु करेंगे, भारत के यहाँ के लोग करेंगे, भारतीय मानस करेगा। और तब हमारी जो टैलेंट सारी दुनिया में जो छाई पड़ी है, जिसको आप 5.5 करोड़ प्रवासी भारतीय के रूप में गिन सकते हैं, हमारे देश में रहने वाले 40 करोड़ वैज्ञानिकों के रूप में उनको ढूंढ सकते हैं, करीब 20-25 करोड़ टैलेंटेड जो स्किल्ड लेबर है उसके माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं। इन सब के माध्यम से भारत में इतनी शक्ति है कि चीन के पास जो शक्ति नहीं है वो भारत के पास है। वो शक्ति भारत जो है सारे विश्व की अर्थव्यवस्था का संचालन करने की स्थिति में आने की तैयारी कर रही है। सतयुग की वापसी के लिए, आरती उतारने के लिए हम लोग दीप यज्ञ कर रहे हैं, जिसका संकल्प है जहां आधुनिकता का साम्राज्य है, आइए हम आध्यात्मिकता का संचार करें, लोगों के चिंतन को आध्यात्मिक बनाएं और लोगों की सोच को बदलने का प्रयास करें, भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की ओर चलें।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।